Good evening, my dear students. How are you? I hope will be fine. And from today, I'm going to start grammar classes. So please join my classes and gain some knowledge about grammar. Okay? Do you know? For understanding grammar, you should have knowledge of parts of speech. Do you know? Do you know about parts of speech? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट ग्रामर यू शुड हैव नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अगर आपको ग्रामर का नॉलेज चाहिए तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आई होप आप डू यू नो जितनी भी इंग्लिश हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं एंड बोलते हैं, तो वो उनमें जो शब्दों का यूज़ होता है, वर्ड्स का जो यूज़ होता है, तो उनका कोई ना कोई नाम होता है। ओके, तो वो जो नाम होते हैं उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आज इसी के बारे में यही चीज़ मैं क्लियर करूँगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज बहुत नेसेसरी है अगर हम ग्रामर सीख रहे हैं। अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने में, ओके, सेंटेंसेस को समझने में। और बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का जो अनसीन पैसेज आता है, अगर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा उसको अंडरस्टैंड करने में। आप बड़ी ईजली, वेरी ईजली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट अनसीन पैसेज और यू कैन मेक सेंटेंस ट्रांसलेट। ओके, सो डू यू नो हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? या दे आर 8। ओके, ये कितने होते हैं? 8 होते हैं एंड उन्हीं के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ओके, so please come to my class and join. Come to my class for understanding parts of speech. Okay, let's get started. Parts of speech, they are 8: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. Okay, or for understanding grammar, okay, we should have knowledge of parts of speech, or earlier I told you about it. okay, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ उसके बारे में कि हमें ग्रामर समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये कितने होते हैं? जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया, ये 8 हैं। अब आप लोगों को नाउन तो पता ही होगा, नाउन किसे बोलते हैं। ओके, नाउन क्या होते हैं? दुनिया में जितने भी शब्द होते हैं, दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभय नेहा, ये क्या है? पर्सन नेम है। ओके, अभय और नेहा। कंप्यूटर, मोबाइल, ये क्या है? थिंग्स नेम है। लव, टाइम, पॉवर्टी, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये सारे क्या है? ये नाउन है। अभी तो मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन की जगह, जैसे ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे, हु, विच, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्ब क्या होता है? वर्ब का भी मेन रोल होता है, ठीक है, ग्रामर में, क्योंकि अगर आपको वर्ब का नॉलेज नहीं तो आप टेंसेस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा टेंस है, किसमें इस लगाए, एम लगाए, प्रेजेंट है, पास्ट है, ओके, फ्यूचर है, तो इसका भी नॉलेज बहुत जरूरी है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब में आ गया फास्ट, कोई काम कैसे हो रहा है, ओके, तेजी से हो रहा है, धीरे हो रहा है, या हमेशा हो रहा है, डेली हो रहा है, तो वो क्या होता? एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? जब हम किसी के बारे में बताते हैं, किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो वो क्या मतलब उसकी क्वालिटी बताते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने कहा सी इज वेरी ब्यूटीफुल,
तो मैंने यहाँ पे किसके बारे में बताया, उसके बारे में कि वो क्या है, बहुत सुंदर है। अब देखिए प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इसमें आ जाता ऑन, एट, वाई, ये सारे क्या होते हैं प्रीपोजिशन, जो क्या बताते, पोजीशन बताते कोई चीज कैसी है और किस अवस्था में। कंजक्शन क्या होता है, ये होते हैं जब दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, शब्द हो गए या फिर सेंटेंसेस हो गए, क्लॉजेस हो गए। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन ब्रेवो, ही, ओ, वाव, अलास, ये सडन ही हम ऐसे शब्द अचानक ही हमारे दिल से निकलते हैं। ओके, ये क्या होता है, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो तो यू कैन से ब्रेवो, यू डिड वेरी वेल। हम लोग किसी भी सैडनेस के लिए यूज करते हैं, अफसोस के लिए अलास का। तो ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। सो बच्चों, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये मैंने बताया। ओके, एंड उनके पार्ट्स के नेम भी बताए कि 8 होते हैं, उनके ये नेम है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या आता है, नाउन। आई थिंक आप लोगों को तो पता ही होगा नाउन क्या होता है। दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उन सब के कोई ना कोई नाम होते हैं। कोई पर्सन हो, कोई इंसान हो, या कोई जानवर हो, कोई चीज हो, ठीक है, कोई जगह हो, तो उन सबको कोई नाम दिया गया है। अब देखिए, आप हैं, ठीक है, आपका नेम है, आपके फ्रेंड्स का नेम है, और आसपास आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाते होंगे जिनके कोई ना कोई नेम होते होंगे। आपके नेवर्स हैं, उनके भी कोई ना कोई नाम है। तभी आपके नाम से, नेवर्स के नाम, तभी लोग पहचानते हैं, हाँ भाई ये वो है, ठीक है, ये वो है। एंड आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आपके पास लाइक आपके कपड़े हुए, आपके फुटवेयर्स हुए, आपका मोबाइल, कंप्यूटर, ओके, जो भी वॉट एवर यू हैव, उनका क्या है, उनका भी एक नाम है। क्या, जैसे आपकी चीजें, ठीक है, आपके पास जीन्स है, ठीक है, ये क्या है, कपड़ा है, जीन्स है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, जीन्स। आपके पास मोबाइल है, ये भी एक चीज है, ठीक है। हमारे अब मेरे पास मार्कर है, जैसे मार्कर है, ठीक है, ये भी क्या है, चीज है। व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक चीज है, तो इसका नाम क्या है, व्हाइट बोर्ड है। तो ये क्या हुए, ये चीजों के नाम हो गए। ठीक है, आपके पास बैग है, ओके, आपके पास टीवी है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपके पास वो सारी क्या है, वो नाउन्स हैं। एंड प्लेस, अब हम लोग प्लेस पे आते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, उसका भी एक नाम है। जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, उसका भी एक नेम है। ठीक है, सपोज दैट यू आर लिविंग इन दिल्ली, आप दिल्ली में रह रहे हो, तो यहाँ पे दिल्ली क्या एक प्लेस है, बट उसका एक नाम है। क्या नेम है, दिल्ली। ओके, सपोज दैट यू आर लिविंग इन कानपुर, आप कानपुर में रह रहे हो, तो कानपुर भी क्या एक प्लेस है। एंड सपोज दैट यू आर लिविंग इन लखनऊ, लखनऊ में रह रहे हो, तो उसका भी एक नाम है। ठीक है, लखनऊ प्लेस है, बट उसका एक नाम है। हम लोग चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे जो टीचर्स हैं हमको पढ़ाते आ रहे हैं कि नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, वो हम लोग, तो मोटा मोटा तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि नाउन क्या होता है, और इसको मैं डीपली मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा आपको ग्रामर का नॉलेज हो जाए। ओके, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया 8 होते हैं, उसका जो फर्स्ट वन मैंने आपको बताया नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, नाउन आता है। नाउन आता है, उसके बाद वर्ब आता है, क्योंकि नाउन जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर कोई वर्ब ना लगाए तो वो सेंटेंस ही, हम लोग कोई सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे विदाउट वर्ब। ठीक है, इसलिए हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स हैं सेंटेंसेस में, इंग्लिश में, उनका कोई ना कोई रोल है।
अगर आपको अंडरस्टैंड करना आ जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बहुत ईजिली आप सेंटेंसेस को समझ सकते हैं, ठीक है, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ, आज से मैंने स्टार्ट किया है अपना ग्रामर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, डीपली उसको अंडरस्टैंड करना है, व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू पीपल, आपको उसको समझना है। एंड डेली मेरे वीडियो को आपको क्या करना, वॉच करना है। और प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को वॉच करें तो उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और मैंने क्या किया है, जो मेरा चैनल सोनाज लाइफ स्टाइल विद हर मॉम एंड डैड, वो मैंने उसको चेंज करके डियर मैम कर दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये मतलब वीडियो में कहती रहूँगी कि मैंने आई हैव चेंज माई चैनल्स नेम, ठीक है, मैंने अपना चैनल का नेम चेंज कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा जो दूसरा चैनल है सोनास लाइफ स्टाइल, उसमें जाके आप क्या करिए कि ब्लॉगिंग मेरी देखिए, जितना भी सोना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ, इंटरटेनिंग चीज़ें, वो सब आपको वहाँ मिलेंगी। बट इस चैनल में, डियर मैम के चैनल में, आपको सिर्फ क्या एजुकेशनल चीज़ें मिलेंगी, मेरी टीचिंग मिलेगी जो मैं आपको टीच करूँगी, ठीक है। और ये मेरा डेली वे में, ये मेरी रेगुलरिटी रहेगी, रेगुलर वे में मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इसको देखें और समझें कि मैंने क्या पढ़ा है। तो ये मेरा जो फर्स्ट वन था, ये नाउन था, ठीक है। अभी आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकेंड वन आपको क्या बताऊंगी, नाउन के बाद प्रोनाउन, ठीक है, वो प्रोनाउन, इन सब के बारे में मैं कुछ ना कुछ आपको बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। कि मेरे जो वीडियो है उसको प्लीज़ देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके बाय, कल फिर हम मिलेंगे, टुमारो विल मीट, ओके, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए बाय।